बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे की पॉइंट्स देने वाला हूँ जिनके आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ से लॉस जो वो नहीं हो सकता, आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ से प्रॉफिट ही हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों में से ज़्यादातर बिगनर्स जो वो करते हैं। अगर इस तरीके की मिस्टेक्स करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से 100% लॉस ही होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो कोइन को सिलेक्ट करना होता है कि कौन से कोइन के ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। कोइन को फाइंड आउट करने के बाद उस कोइन के ऊपर हम लोग जो वो एनालिसिस करते हैं और चार्ट को जो चेक करते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज जो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, बॉलिंजर बैंड्स जो वो यहाँ पर क्या सिचुएशन दे रहा है, SAR से हम लोगों को क्या सिग्नल मिल रहा है, वॉल्यूम हम लोगों को क्या बता रहा है, MACD से हम लोगों को क्या जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, RSI हम लोगों को क्या बोल रहा है कि इस कोइन को ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो नंबर 1 तो यहाँ पर इन तमाम टॉपिक्स को पर ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को तमाम गाइडलाइन दे चुका हूँ और बेसिकली इस चैनल को पर क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए कोर्स स्टार्ट किया गया है। ये इस कोर्स की 5वीं वीडियो है और पिछली 4 वीडियोस को अगर आपने वॉच कर लिया होगा तो उन 4 वीडियोस को वॉच करने के बाद आप 100% आज ही से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। मिनिमम अगर आप $50 से भी अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर आपको $4 से $5 या $10 का भी यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ों को समझने के बाद। तो अगर आपने इस कोर्स की पिछली वीडियोस को मिस किया हुआ है तो इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस कोर्स की तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आप यहाँ पर तमाम चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये कर लेते हैं मिस्टेक्स की और जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से कोइन को फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद आपने किस तरीके से डिसाइड करना है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि ये कोइन हम लोगों को प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। अब मिसाल के तौर पे ये एक कोइन मैंने ओपन किया हुआ है, FTM इसका नाम है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे ये लगा कि ये मुझे यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है। अब बारी आती है इसको बाय करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय करने में हम लोग यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं और यहाँ पर सही तरीके से हम जो इसकी सही प्राइस के ऊपर इसको बाय नहीं करते। अब यहाँ पर सिंपली ये कोइन जो वो प्रॉफिटेबल कोइन है और सारी चीज़ें इसकी चेक करने के बाद हमें ये लगता है कि आगे जाकर ये कोइन प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो गलती हम करेंगे इसको बाय करने की कि किस प्राइस के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। तो नंबर 1 तो इसको हमने किस प्राइस के ऊपर बाय करना है। अगर हम इसको जो सिंपली पीछे चले जाएं और इसके बैक कैंडल्स को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ये जो हम लोगों को पॉइंट मिल रहा है इस प्राइस के ऊपर अगर हम इसको बाय करते तो यहाँ से हम लोगों को ये प्रॉफिट दे सकता था। इसी तरीके से अगर हम वापस और पीछे चले जाए पिछली कैंडल्स के ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पर कुछ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और हम लोगों को यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है कि कहाँ से हम लोगों ने इसको बाय करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपने इसी तरीके से चेक करना है और यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ पर किस प्राइस के ऊपर आप इसको बाय करने के बाद इसका प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.8039 इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको अभी इस प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद इसका हम लोग यहाँ से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। प्रॉफिट लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटे में प्रॉफिट मिल जाए, 2 घंटे में मिल जाए, 3 घंटे में मिल जाए, 48 घंटे में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में इसकी प्राइस आगे पंप होने के भी चांस हैं और इसकी प्राइस आगे नीचे गिरने के भी चांस है। जिस तरीके से मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पर देखें मैंने जब इस कोइन को बाय किया था तो यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर मैंने इसको बाय किया था, क्योंकि इस प्राइस को बाय करने के बाद मुझे नहीं पता था कि इसकी प्राइस आगे पंप होगी या नीचे डंप होगी, लेकिन मुझे इतना पता था कि 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद कभी ना कभी इसने मुझे लाजमी प्रॉफिट देना है। वजह क्या है? क्योंकि इस कोइन की सारी चीज़ें मैंने चेक करी हुई थी, मुझे इसका मार्केट कैप पता है और इसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर चेक करने के बाद डिसाइड किया था। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। अब पीछे आने के बाद सिंपली यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे इस प्राइस यहाँ पर इसकी हम लोगों को यहाँ पर सिग्नल मिला कि भाई ये कोइन हम लोगों को प्रॉफिट दे सकता है, इस प्राइस के ऊपर हम लोगों ने इसको सिंपली यहाँ पर बाय कर लिया। जब इसकी प्राइस मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 0.86 के करीब इसकी प्राइस चल रही थी, इस प्राइस के ऊपर हमने इसको बाय कर लिया और बाय करने के बाद सिंपली अब जो इसकी प्राइस जो वो पंप होना स्टार्ट हुई। पंप होते होते सिंपली इसकी प्राइस यहाँ तक आई। यहाँ पर आने के बाद अगर हम इसको इस प्राइस के ऊपर भी सेल कर देते तब भी यहाँ पर अगर $50 के भी हम लोगों ने कोइन बाय किए होते इस प्राइस के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद सेल कर देते तब भी हम लोगों को यहाँ से तकरीबन 2 घंटे में $3 से $4 का प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब जिस प्राइस के ऊपर हम इसको बाय कर रहे होते तो हमें आगे का नहीं पता होता कि इसकी प्राइस ने पंप होना है या इसकी प्राइस ने नीचे गिरना है। लेकिन इतना आप लोगों को मैं आइडिया बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि आपने कोइन को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ढूंढना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी
کرنی ہے. اگر اس کی پرائز بجائے پمپ ہونے کے ڈمپ ہونا شروع بھی ہوتی ہے تو ڈمپ ہوتے ہوتے اس کی پرائز لازمی اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کو 2 دن کے بعد پروفٹ دے, چاہے آپ کو 4 دن کے بعد پروفٹ دے, لیکن اس کوئن نے پروفٹ دینا ہے. لیکن یہاں پر ہم لوگ ایک بڑی مسٹیک کرتے ہیں. وہ کیا مسٹیک ہے؟ نمبر 1 تو ایک ہے لالچ کی مسٹیک اور دوسری ہے بے صبری کی مسٹیک. اب لالچ کی اور بے صبری کی مسٹیک کس طریقے سے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پر اس کوئن کو بائی کیا اور بائی کرنے کے بعد اب اس کی پرائز جو وہ پمپ ہونا اسٹارٹ ہوئی, پمپ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی اور یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر سمپلی مثال کے طور پہ $50 انویسٹ کرنے کے بعد $2 سے $3 کا بھی پروفٹ مل رہا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بغیر انتظار کیے اس پرائز کو پر اس کو سیل کر کے $2-3-4 کا بھی پروفٹ لینے کے بعد ہم سائٹ پر ہو جائیں. لیکن ہم لوگ لالچ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ یار گرین کینڈل تو بنتے چلی جا رہی ہے, پچھلا گھنٹہ بھی جو ہے سمپلی اس کا گرین کینڈل بنا ہے, نیکسٹ جو ابھی جو کرنٹ اس کا چل رہا ہے یہ بھی گرین کینڈل بن رہا ہے اور آگے جو ہے سمپلی نیکسٹ جو اس کی پرائز اور پمپ ہونے کے چانس ہے اور یہ $1-1.5 تک بھی اس کی پرائز جا سکتی ہے. تو اگر ہم یہاں پر لالچ کرتے ہیں اور لالچ کرنے کے بعد نیکسٹ آور کا ہم انتظار کرتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد بجائے اس کی پرائز پمپ ہونے کے پرائز جو اس کی ہونا شروع ہو گئی ڈمپ. اب یہاں پر دیکھیں اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب پرائز جو وہ اس کی پمپ ہوتی ہے اور اچھا یہاں پر اپنا جو یہ پمپ لیتی ہے اور اچھی پرائز کے اوپر آ جاتی ہے تو یہاں پر جو ویلز کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. ویلز کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ویلز جو وہ بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں جن کا پورٹ فولیو انلیمیٹڈ ہوتا ہے, ان کے پاس انلیمیٹڈ کوئنس اچھی کوانٹٹی کے اندر ہوتے ہیں, ان کے پاس انلیمیٹڈ جو وہ اسٹاک ہوتا ہے. اور ویلز کا یہاں پر کیا کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر آ کر ویلز جو مثال کے طور پہ اچھی کوانٹٹی کے اندر جو اس کوئن کو بائی کر لیتے ہیں تو اس کوئن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھنے کے بعد اس کوئن کی پرائس پمپ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہیں پر آ کر اگر ویلز جو وہ یہاں پر اس کوئن کو سیل کر دیتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد سمپلی وہ اس کا پروفٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے یہاں پر مارکیٹ سپلائی جو وہ اس کی بڑھ جاتی ہے اور یہاں پر کوئنس کی کوانٹٹی مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد سمپلی اس کی پرائز جو وہ ڈمپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ویلز کا یہاں پر اہم کردار ہوتا ہے. وہ اس کی جو کسی بھی کوئن کی پرائز کو پمپ بھی کر سکتے ہیں اور پرائز کو ڈمپ بھی کر سکتے ہیں. اگر ویلز نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر دی تو پرائز پمپ ہوتی ہے, اگر ویلز نے یہاں پر اپنے کوئنس اپنے ٹوکن سیل کر دیے تو پرائز ڈمپ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جس پروسیس سے جس میتھڈ سے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ کوئن کو آپ نے کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے چیک کرنا ہے, تو تب آپ کو یہاں پر لالچ نہیں کرنی اور دوسرا یہاں پر آپ نے بے صبری نہیں کرنی. اب یہاں پر مثال کے طور پہ آپ نے لالچ کر کے یہاں پر کوئن کو سیل نہیں کیا اور سیل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ آور کا انتظار کیا. اب یہاں پر آنے کے بعد بجائے پرائز اس کی پمپ ہونے کے ڈمپ ہونا سٹارٹ ہو گئی اور ڈمپ ہوتے ہوتے اس کی پرائز یہاں پر آ گئی. اور یہاں پر آنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر اور عقل مندی کا کیا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اب اس پرائز کے اوپر اس کو سیل کر کے اس کا جو آپ کو $3 یا $4 کا پروفٹ مل رہا تھا اب آپ کو یہاں پر $1.5 یا $2 کا پروفٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو $1.5 یا $2 کے پروفٹ کو لے لیں, لیکن اور آپ آگے انتظار نہ کریں. اگر اور آپ انتظار کریں گے, انتظار کرتے کرتے اس کی پرائز اور نیچے آتی چلی جائے گی اور آتے آتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس پرائز کے اوپر آپ نے اس کو بائی کیا ہوا ہوگا آپ کا جو سمپلی یہاں پر اس کی پرائز اور نیچے گر جائے گی اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے $1.5 یا $2 کا لاس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر دوسری جو مسٹیک کریں گے ہم وہ یہ کریں گے, یہاں پر ہم دوسری مسٹیک کریں گے بے صبری کی مسٹیک. اب مثال کے طور پہ اس پرائز کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو بائی کیا, چلے میں آگے جا کر جس پرائز پہ میں نے بائی کیا تھا وہ آپ کو سچویشن دکھاتا ہوں کہ کہاں سے میں نے اس کو بائی کیا تھا اور اس کے بعد کیا یہاں پر سچویشن ہوتی ہے. اب یہاں پر سمپلی جب میں نے اس کوئن کو بائی کیا تھا تو یہاں پر اس کی یہ پرائز چل رہی تھی تقریباً 0.81 کے قریب اس کی پرائز چل رہی تھی اور یہاں پر سمپلی میں نے بائی کیا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کی پرائز آگے پمپ بھی ہو سکتی ہے اور پرائز ڈمپ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کوئن پروفٹ لازمی دے گا, چاہے 1 دن کے بعد دے, چاہے 2 دن بعد دے, چاہے 4 دن کے بعد دے. تو رسک کے اوپر اس کوئن کو میں نے بائی کر لیا تھا. بائی کرنے کے بعد بجائے اس کی پرائز پمپ ہونے کے پرائز جو اس کی ڈمپ ہونا سٹارٹ ہو گئی. یہاں تک کہ جو میں نے $51 کے کوئن خریدے تھے وہ میرے یہاں پر آتے آتے تقریباً $45 کے کوئن رہ چکے تھے. اب یہاں پر ہم لوگ بے صبری کیا کرتے ہیں, بے صبری یہ کرتے ہیں کہ پرائز جو ہے اس کی بجائے پمپ ہونے کے ڈمپ ہونا شروع ہوتی گئی اور یہاں تک اس کی پرائز آ گئی. اور اگر ہم لوگوں نے یہاں پر $50 کے کوئن خریدے اور خریدے ہوئے جو ہے سمپلی اب یہاں پر ہم لوگوں کو $2 یا $3 کا لاس نظر آ رہا ہے, تو ہم یہاں پر یہ سوچیں گے کہ آگے اس کی پرائز یار اور گرتی چلی جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ $5, $6, $7, $10 کا نقصان ہو جائے, تو ہم اس کو ابھی یہاں پر سیل کر دیتے ہیں. اور سیل کرنے کے بعد یہ جو
$1.5 या $3 का हम लोगों को लॉस हो रहा है, इसी को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, आपने इंतज़ार करना है। अगर आपने उसी प्रोसेस से यहाँ पर कोइन को सिलेक्ट किया होगा, उसी प्रोसेस से आपने सारी चीज़ें चेक करने के बाद कोइन को बाय किया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया, तो आपको यहाँ पर सब्र का मुजाहरा करना है और आपने इसकी प्राइस के पंप होने का वेट करना है। ये प्राइस इसकी लाजमी ऊपर जाएगी, चाहे ये 1 दिन के बाद जाए, चाहे ये 1 घंटे के बाद जाए, चाहे ये 3 दिन के बाद जाए, लेकिन प्राइस ने इसकी पंप होना है। तो यहाँ पर सिंपली आपने जो क्या करना है, एक मरतबा अगर आपने कोइन बाय कर लिया है और आपने सही कोइन सेलेक्ट किया है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, तो यहाँ पर नंबर 1 तो आपने लालच ही नहीं करनी। अगर आपको $1.5 या $3 का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको ले लें। और आपने यहाँ पर अगर इसकी प्राइस डंप होती है तो यहाँ पर आपने बेसब्री नहीं करनी, आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है और नेक्स्ट इसकी प्राइस के पंप होने का वेट करना है। तो अभी यहाँ पर चेक करेंगे इसकी प्राइस कम होते होते यहाँ तक भी आ गई, तो दोबारा अब इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है, लेकिन अब दोबारा ये नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो अभी मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर जो सिंपली प्राइस इसकी पंप होती हुई तकरीबन 0.92 या 95 के करीब पहुंचेगी, तो उसके बाद मैं इसको सेल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी प्राइस ने ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपने ये 3 मिस्टेक नहीं करनी। नंबर 1 तो कोइन को आपने किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, ये सही से आपने देख लेना है। जब भी आप कोइन के ऊपर यहाँ पर आप अपने चार्ट के ऊपर आए तो यहाँ पर आकर आप इसकी लो से लो चेक कर लें कि कौन सी कैंडल्स जो इसकी लो से लो प्राइस के ऊपर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर आपको ये सिग्नल मिल रहा है, इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, इस प्राइस के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, इस प्राइस के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, आप इस प्राइस के ऊपर भी इसको बाय करेंगे, तब भी आपको आगे जाकर ये कुछ वक्त के बाद प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस और नीचे आ जाती है तो तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और बाय करने में आपने स्टॉप लिमिट का यूज़ करना है और सेल करने में भी आपने स्टॉप लिमिट का यूज़ करना है। किस तरीके से आप स्टॉप लिमिट को जो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने ये 3 मिस्टेक नहीं करनी। नंबर 1 तो आपने सही प्राइस के ऊपर इसको बाय करना है। सेकंड, सेल करने में आपने यहाँ पर लालच ही नहीं करनी और ना ही आपने यहाँ पर जल्दबाजी करनी है। आपने यहाँ पर वेट करना है, अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट मिले तभी आप इसको सेल कीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स करेंगे आगे जाकर, क्योंकि आप लोग न्यू हैं और जाहिर सी बात है एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। जाहिर सी बात है अगर $50 भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और आपका यहाँ से $1, $2 या $3 का भी अगर लॉस हो रहा होता है तो आपको बहुत दुख होगा। तो आपने अपने इस लॉस को बचाना है और यहाँ पर आपने सब्र का मुजाहरा करना है और लालच से आपने बचना है। जो भी आपको $1, $1.5, $2 का प्रॉफिट मिल रहा हो तो वो आप इसको लेते जाएं और यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो जो वो बढ़ाते जाएं। $50 से $51 करें, 51 से 52 करें, 52 से 53 करें, 53 से 55 करें, 55 से 60 करें। ऐसी करते करते इंशाल्लाह ताला एक दिन आप यहाँ पर एक्सपर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सारी चीज़ों को एनालाइज करना आपको आ जाएगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक कोइन का यहाँ पर चार्ट ओपन करेंगे और इसको बस इस तरीके से चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइस के ऊपर हमें इसको बाय करना है और किस प्राइस के ऊपर हमने इसकी जो लिमिट लगानी है सेल करने की, और उसके बाद हमने किस प्राइस के ऊपर इसका प्रॉफिट हासिल करना है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर टाइम टू टाइम आपके साथ मुख्तलिफ अपडेट्स, मुख्तलिफ ट्रिक्स शेयर की जाती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।